कैसे जो है ना पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर जो है ना पूरा मन निहत्थे मुजाहिरीन हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं कसम से। इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। सारी दुनिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है। आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। कोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे। इस वक्त आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दे। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। बहुत बुरे हालात हैं। यानी ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया है अवाम पे। हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है। कि जब भी हम मार्च की कॉल देते हैं तो इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम इंडियन एजेंट हैं। तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की कश्मीर के अंदर जाके सालों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे 2 लाख कश्मीरियों पर पाक फौज ने गोलियां बरसा दी हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग में कई लोग की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये फायरिंग विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक निकाली गई लॉन्ग मार्च पर की गई है। ये घटना पीओके में जारी चुनाव के बीच हुई है, जिसको पीओके की जनता ने बहिष्कार कर दिया है और 5% भी वोटर्स नहीं आए। उल्टा वो पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पे आए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने पहले इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरा कश्मीर खून की होली खेल रहा है। वही सोशल मीडिया पर वीडियो बना के कश्मीरी भारत समेत पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। इस मुल्क का निजाम है जो पिछले 80 साल से हम सबको बेवकूफ बनाए हुए था, आज वो धड़ाम से गिर गया है। जी हां, निजाम गिर चुका है। फॉर 79 ईयर्स इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाए, अवाम ने वो भी वेलकम किए। फिर उसके बाद एक ऐसा अस्करी निजाम भी बनाया गया जिसमें अगर कभी इलेक्शन हो भी जाते थे तो किसी की 10 सीटें चोरी, किसी की 20 सीटें चोरी कर ली जाती थी, किसी की 30 चोरी कर ली जाती थी। लेकिन फिर 2024 वो वाटरशेड मोमेंट था जब पूरे का पूरा इलेक्शन ही लूट लिया गया। जैसे डाका मारा जाता है ना दिन दिहाड़े, ऐसे डाका मारा गया और अवाम का इस निजाम से एतमाद खत्म कर दिया गया। वो एतमाद जो इस निजाम को ऑक्सीजन देता था। अब जो मनाजिर सामने आए हैं उन्होंने मुझे तो हैरान कर दिया है। ये आपको एक बंदा जमीन से वोट की पर्चियां जो पड़ी हुई हैं ऐसे फेंक के कोई चला गए हैं लोग, और वो उठा रहा है और ढूंढ रहा है कि क्या, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया लोगों का आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। हाल है, हमें कुछ सिंगल बंदा भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पोलिंग का अमला आया है अभी तक, और ना ही यहाँ पे कोई वोटर स्पोर्टर आए हैं जो वोट कास्ट करने के लिए आए। ये ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रही है, ये जरा चेक करें। ये पोलिंग स्टेशन है और ये पूरी गली आपको नजर आ रही है। हू का आलम है ये मीरपुर। ये सेक्टर 7 है, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है। खाली सड़कें, खाली पोलिंग स्टेशन। ये जरा चेक करें मीरपुर डिवीजन की एक और वीडियो। ये खवातीन का पोलिंग स्टेशन है। अमला इंतजार कर रहा है
और कोई वोट डालने वाला नहीं है, बल्कि आपको ये खाली डब्बा भी नजर आ रहा होगा जिसमें कोई वोट नहीं पड़ा हुआ। ये दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शारग काटने में लगा हुआ है। आलमी ताकतें इससे वो काम ले रही हैं जो वो खुद कभी नहीं कर सकती थी। आजाद कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई है। इन पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है, आंसू गैस के शेल बरसाए गए हैं, स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। और ये देखें लोग जो है ना, बहुत बुरे हालात हैं। यानी ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया गया है अवाम पे। आंसू गैस भी उसी तरह जैसे आपने इस्लामाबाद में भी देखा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, और फिर जब आंसू गैस बहुत ज्यादा हो जाती है, धुआं होता है हर तरफ, तो फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी को कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता धुएं की वजह से। लोग पुरअमन हैं, किसी के पास कोई असला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी की जान को खतरा हो, तो फिर दूसरी तरफ से क्यों मुंह को खून लग गया है? जरा सोचें इस हवाले से। सोचें ना, कैसी खिदमत ये शख्स कर रहा होगा कि ये कहा जा रहा है। और आजाद कश्मीर में जो किया जा रहा है, ये किसकी खिदमत है? ये डायरेक्ट मोदी की खिदमत है। मोदी का बयानिया जितना तगड़ा इस अस्करी एक्शन से हुआ है ना, देखिए इस्लामाबाद मासकर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मुरीद के में कत्लेआम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन आजाद कश्मीर का कत्लेआम अंदरूनी मामला नहीं है। क्योंकि अगर रेफरेंडम होना है तो मकबूदा और आजाद कश्मीर दोनों में होना है। यानी एक ये तस्विया तलब मसला है जिसने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल होना है। आज वाज़े तौर के ऊपर जो वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, जो आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि मकबूजा कश्मीर अब पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर है। वो तमाम मनाजर जो हमें दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है, आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। मीरपुर डिवीजन, आजाद कश्मीर के इंतखाबात थे, आज 3 मरलों के अंदर इंतखाबात हैं। आज पहला मरला था मीरपुर डिवीजन का, कोटली भी उसमें शामिल है, डोडियाल भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कश्मीरियों ने बाइकॉट सिर्फ नहीं किया, उल्टा चपेड़ मार दी जनाब। 10% से भी कम गोश्त वोट डालने के बावजूद, कल रात से ठप्पे मारने के बावजूद, हमें रिपोर्ट्स आ रही है मुबैना तौर के ऊपर ठप्पे मारे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर फाइक अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर ओसी खारियां पहुंचा हुआ है वहां पे, ओसी जेलम वहां पे पहुंचा हुआ है, और मीरपुर के अंदर ठप्पे मारने के बावजूद, तमाम तर बदमाशी के बावजूद, अजीजान मन जो है वो 10% से कम भी वोटर टर्नआउट था। विजुअल्स देख लें, और उसका गुस्सा इन्होंने उतारा मासूम अवाम के ऊपर। 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोफ की खोल दी गई, और ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। और हम सच बोले तो हम एजेंट हैं, हम रा एजेंट हैं। लाल टोपी वाले बंदर इनके नाचना शुरू कर देते हैं कि ये रा एजेंट है, लेकिन जो हरामजदगी इन्होंने की है ना जी, वो तो कभी इंडियन आर्मी ने भी नहीं की। कश्मीर के अंदर जाके सालों उन्होंने भी नहीं की। उनका चीफ आज जो है वो सुजुकी सियाज के अंदर सुजुकी में फिरता है। हमारा चीफ मर्सिडीज एस क्लास बुलेट प्रूफ 4 इकट्ठी लेके नए जहाज, नए हेलीकॉप्टर, अपनी मशूक तक को नए हेलीकॉप्टर कहां से लेके दे रहा है। उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है, और उन्होंने कश्मीर अपनी साइड का संभाला हुआ है। इन सालों से समझ नहीं रहा, ये तोड़ना चाहते हैं। सफारी उठाई हुई है इन्होंने, जर्नैलों को नंगा करके इनको आईना दिखाने वाला कौन है, और इनकी पाकिस्तान की सुपारी इन्होंने उठाई हुई है। मीरपुर ने तो देखो ना जी कि इलेक्शन का बायकॉट किया, और सिर्फ इतना नहीं, जब रावला कोर्ट के अंदर अवाम ने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करना शुरू किया है, तो जवाब जो है वो ये नहीं हुआ कि ठीक है आपको बैलेट देंगे, जवाब गोलियों से दिया गया।